है ना। छत्तीसगढ़ का क्या पढ़ रहे हैं? विद्रोह। अब इसमें विद्रोह में देखिएगा क्या विद्रोह है। ये तो 1857 के पहले और 1857 ये दोनों ध्यान रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले 1818 में डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ उस समय, ठीक है। तो उस समय अंग्रेज अधिकारी के रूप में जिसका नाम आता है, कौन है आपका? कैप्टन एडमंड, है ना। 1818 में उसको बताया था आपको। तो उनके टाइम में डोंगरगढ़ में विद्रोह हुआ। तो वहां के लिए आपको बताया कि डोंगरगढ़ विद्रोह को सुलझाने के लिए क्या किया उन्होंने, खैरागढ़ के जमींदार का साथ लिया और खैरागढ़ के जब जीत गया उन्होंने तो खैरागढ़ वाले को डोंगरगढ़ को सौंप दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा 1818 में और हुआ, उसका नाम क्या है? महारसाय का विद्रोह। ये नवागढ़ का है। नवागढ़ कौन सा नवागढ़ है याद रखिएगा आपको। तो ये नवागढ़ पड़ेगा आपका बेमेतराल नवागढ़, ठीक है। तो यहाँ महारसाय नामक जनजाति का व्यक्ति था जिन्होंने उसका नेतृत्व किया था। और इसमें भी अब देखिए जब जितना विद्रोह हुआ उसमें सब में अंग्रेजी जीते हैं, ध्यान रखिएगा। अब विद्रोह में जीतेंगे लोग कौन? अंग्रेजी से जीते, जिसके पास क्या है? सैनिक पावर, ठीक है। फिर 1818 से 1825 के बीच धमधा गौड़ विद्रोह हुआ। ये धमधा में हुआ। धमधा कहाँ पड़ेगा? दुर्ग में पड़ेगा। वहां के जमींदार ने इसका विद्रोह किया था, याद रखिएगा। इसको भी इन्होंने दबा दिया। फिर अब ये 1818 से 25 की बात करें, मतलब किसके टाइम में होगा? कौन था उस समय अधीक्षक? इसी को महारसिया, धमधा, ये सब विद्रोह हुआ है। जन्नियों के टाइम में। और इसके टाइम में क्या था? कौन था? कैप्टन एडमंड, ठीक है। तो धमधा में गोड़ जनजाति को ध्यान है, क्योंकि आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में जितने भी राजा मिलेंगे और जमींदार मिलेंगे वो लोग कौन जाति के रहेंगे? गोड़, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति के या फिर राजा लोग थे वो कौन जाति के थे? गोड़। उसके अलावा 1819 में देखिए सोना खान का जमींदार। तो उस समय सोना खान का जमींदार कौन था? तो रामसाय था, याद रखिएगा। रामसाय ने भी विद्रोह किया था क्योंकि इनको पहले से पुरखोती मतलब सोना खान उनका पूर्वज के समय से मिला, समझ एक प्रकार। तो उनके ऊपर जबरदस्ती कर टैक्स ला देना, तो ये अंग्रेजों के साथ इनका जमा नहीं, और नहीं जमा तो उन्होंने क्या किया? उसका विद्रोह किया, मतलब विरोध किया, समझ लिए। अब विरोध किया तो जाहिर सी बात दोनों के बीच में झड़प हुई, मतलब विद्रोह हुआ। और आखिरी में रामसाय ही हारा और सोना खान को के जमींदार को ही बाद में क्या देना पड़ा? उनको टैक्स देना पड़ा। फिर 1830 में धमधा। तो ये भी धमधा में हुआ, याद रखिएगा। यहाँ के जमींदार जो राजा हुआ करते थे उन्होंने क्या किया? यहाँ पर भी विद्रोह कर दिया। और इसका मुख्य कारण क्या था कि इनके टाइम में भी वही टैक्स, कर बढ़ाने के लिए, ठीक है। और 1833 में बरगढ़ की क्रांति। कहते हैं कि यहाँ अजीत सिंह और बलराम सिंह, ये दोनों याद रखिएगा। अजीत सिंह और बलराम सिंह वहां के क्या थे? तो वहां के वो जमींदार थे। अजीत सिंह था और उसके पुत्र कौन था? बलराम सिंह। ये दोनों के नेतृत्व में 1833 में बरगढ़ की क्रांति हुई। और इसमें क्रांति में ध्यान रखिएगा, पहले तो अजीत सिंह के हाथों में था, फिर बाद में बलराम सिंह ने नेतृत्व संभाला, लेकिन अंतिम में इन लोग ही हार गए और अंतिम में अंग्रेज लोग ही जीत गए। अब 1856 की बात करें तो सोना खान विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोना खान विद्रोह जहाँ के नेतृत्व करता कौन था? वीर नारायण सिंह। अब वहाँ क्या घटना घटी? तो वीर नारायण सिंह के टाइम में क्या घटना घटी? देखो, आपको एक चीज याद रहना चाहिए कि यहाँ पर नेतृत्व करता अगर पूछा जाए तो कौन? तो वीर नारायण सिंह है। और यहाँ पर क्यों हुआ ऐसा? तो अकाल पीड़ितों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए वीर नारायण सिंह ने कसडोल के एक व्यापारी जिसका नाम क्या था? माखन लाल के गोदाम से अनाज लूटकर जनता में बांट दिया। अब ये बांट दिया तो व्यापारी ने शिकायत कर दिया अंग्रेज अधिकारियों के पास। अब अंग्रेज अधिकारी के पास शिकायत कर कहते हैं 24 अक्टूबर 1856 को में कैप्टन स्मिथ ने अनाज लूटने के आरोप में वीर नारायण सिंह को संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया। कब बंद किया? 24 अक्टूबर 1856 को। किसके नेतृत्व पर? कैप्टन स्मिथ के आदेश पर। ठीक है, कहां से पकड़ा? संबलपुर से। और कहां लाके इसको बंद कर दिया? रायपुर जेल में। उसके अलावा 27 अगस्त 1857 को वीर नारायण सिंह वहां से जेल से सुरंग बना के भाग गया। कब? 27 अगस्त 1857 को। और फिर 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को ने खुद क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। और जब आत्मसमर्पण कर दिया तो 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर चार्ल्स सी इलियट के फैसले के अनुसार, चार्ल्स सी इलियट के रायपुर के कमिश्नर वो हुआ करते थे, तो उसके फैसले के अनुसार उन्होंने क्या कर दिया? एक आदेश जारी किया। उनके फैसले के अनुसार उनको फांसी की फिर सजा हुई। और कहते हैं छत्तीसगढ़ का, या फिर कहेंगे वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का पहले स्वतंत्र संग्राम, या फिर क्या कहेंगे स्वतंत्र संग्राम के प्रथम शहीद कहलाते हैं, क्योंकि 1857 का स्वतंत्र संग्राम पहले चला है ना। तो इसलिए प्रथम
स्वतंत्र सैनिक रूप में किसको जानेंगे? वीर नारायण सिंह को ध्यान रखिएगा। कब? 10 दिसंबर 1857। और कहाँ पर फांसी दी है? रायपुर के जय स्तंभ चौक, वो जय स्तंभ चौक है ना, उसी घड़ी चौक कहते हैं ना, जय स्तंभ चौक। वही रायपुर में स्टेशन से मुश्किल से 1-2 किलोमीटर के अंतर है स्टेशन से। तो ये था सोना खान का विद्रोह। कहते हैं कि इस क्रांति के समय अलग अलग कुछ पदाधिकारी थे, जैसे कि नागपुर के कमिश्नर कौन था उस समय? तो मिस्टर प्लाउडन। और डिप्टी कमिश्नर रायपुर का कौन था? तो चार्ल्स इलियट। इसी के नेतृत्व पर ये पकड़ा था, याद रखिएगा। पहले से अंग्रेजों के आंख में खटक रहा था ये, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मौका मिला क्या? आरोप का। भाई उस समय अकाल पड़ा था, पहले जाके तो वहां से मांगा उन्होंने कि भाई उधारी में दे दो, ब्याज में जितने ब्याज में लोग उतने में दे दो, लेकिन वो नहीं दूंगा बोला व्यापारी जो है माखनलाल। नहीं दिया तो दूसरे दिन अपने साथियों के साथ रात में गया, रात में जाके वहाँ गोदाम से लूटपाट कर लिया और रात में ही सबके घरों में अनाज पहुँचा दिया उनके पूरे साथियों के साथ मिलकर। और इसीलिए इन्होंने जाके शिकायत कर दिया माखनलाल ने, और शिकायत किया तो जाहिर सी बात है फिर इसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद फिर ये सुरंग से निकल गया, सुरंग खोल के 27 अगस्त 1857 को। फिर बाद में इन्होंने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण जब किया तो 10 दिसंबर 1857 को आत्मसमर्पण था। 2 दिसंबर किया, लेकिन फांसी कब मिला उनको? 10 दिसंबर 1857। ये डेट बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा और जो मुख्य रूप से बात करेंगे, एक तो 1857 की अगर बात करें, देखिए सबसे पहले आपको संबलपुर का विद्रोह याद होना चाहिए। संबलपुर का विद्रोह उसका नेतृत्व करता कौन था? सुरेंद्र साय। क्यों ऐसा हो रहा था? देखिए क्यों ऐसा विद्रोह कर रहे थे, तो कारण क्या था? कहते हैं कि अब संबलपुर के जो या जमींदार के रूप में थे वो कौन थे? सुरेंद्र साय। और संबलपुर के जमींदार था उस समय बलभद्र दाऊ, उद्वंद साय उसका भाई था और बलराम सिंह उसके चाचा था। इन लोगों ने थोड़ा षड्यंत्र में रच दिया। संबलपुर के चौहान राजा महार साय की मृत्यु जैसे हुआ तो उनका उत्तराधिकारी के लिए अंग्रेजों को खटक रहा था। पहले से वो अपने छीन तो सकते नहीं थे, तो उन अंग्रेजों ने क्या किया, वहाँ के जो चौहान जो राजा था, महाराजा साय, उनकी मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी को फिर लोग बना दिए। पत्नी योग्य थी नहीं, तो सुरेंद्र साय का राजगद्दी पर वैध अधिकार बनता था, किंतु अंग्रेजों ने महाराज साय की विधवा रानी मोहन कुमारी को गद्दी पर बैठा दिया। कहते हैं कि कालांतर में मोहन कुमारी को राजगद्दी से उतारकर नारायण सिंह या फिर विक्रम सिंह के अवैध संतान को, नारायण सिंह जो था, जो विक्रम सिंह का अवैध संतान था, उसको बना दिए फिर बाद में, जिससे गौड़ समुदाय के लोग अपने आप को अपमान समझा या फिर लगा कि भाई हमसे बिना पूछे, या फिर देखिए उस समय भी राजा हुआ करते थे, कोई ना कोई हुआ करते थे, सलाह लिया करते थे, पूछा करते थे, और तो उनमें क्रोध नहीं, भड़क उठी कह दो, भाई उनको लगा बुरा। तो उन लोगों ने क्या किया, लखनपुर का जो गौड़ जमींदार था बलभद्र दाऊ के नेतृत्व में विद्रोह करना शुरू कर दिया, और बलभद्र दाऊ इस विद्रोह में संघर्ष में बेचारा मारा गया। फिर रामपुर के जो जमींदार अंग्रेज भक्त थे, इस कारण सुरेंद्र साय ने उसे उद्वंद साय का भाई बलराम सिंह उसके चाचा के साथ मिलकर रामपुर के जो जमींदार थे और दरसाय सिंह पर प्राणघात हमला कर उनकी हत्या कर दी। वास्तविक रूप से मिलना किसको था, तो किसको मिलना था? सुरेंद्र साय को, लेकिन अंग्रेज लोग नहीं चाहते कि सुरेंद्र साय को मिल जाए, इसलिए उसकी पत्नी को पहले बना दिए। पत्नी नहीं बन पाया तो विक्रम सिंह के पुत्र नारायण सिंह इसको बना दिए। अब ये नारायण सिंह को बना दिए तो और अयोग्य और अयास किसके में था, तो इसको बना दिए। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, अब बार बार इस तरह से होता था, सुरेंद्र साय अंग्रेजों के साथ भिड़ जा रहा था। तो अंग्रेजों ने फिर क्या किया, 31 अक्टूबर 1857 को इसको फिर पकड़ लिए और पकड़ के जेल में डाल दिए। हजारीबाग के जेल में इसको रखे थे। फिर बाद में फिर क्या होता है, 31 अक्टूबर 1857 को हजारीबाग जेल से भाग जाता है। भागने के बाद क्या होती है, 23 जनवरी 1864 को सुरेंद्र साय को पुनः फिर गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद असीरगढ़ के किले में कैद कर देते हैं। मध्य प्रदेश के जो असीरगढ़ है ना, वहाँ के किले में उसको कैद कर दिए। अब कैद कर दिए तो फिर अब कैद करके वहाँ रखे थे, लेकिन बाद में कहते हैं कि 18 फरवरी 1884 को सुरेंद्र साय को असीरगढ़ के किले में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, मतलब उसी किले में बेचारा मर गए वो अंतिम। तो इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद अगर माना जाए तो सुरेंद्र साय, और पहला शहीद कहा जाए तो वीर नारायण सिंह। स्वतंत्र संग्राम के पहला शहीद तो वीर नारायण सिंह, और यह अंतिम शहीद कहा जाए तो सुरेंद्र सिंह। तो दोनों में बस ये डिफरेंट ध्यान रखिएगा। संबलपुर की कहानी समझ आए। संबलपुर में वास्तविक में क्या, वहाँ के जब राजा मरे तो उसकी पत्नी को भी बना दिए। पत्नी अयोग्य थी, इसलिए विक्रम सिंह के पुत्र नारायण सिंह को बना दिए। लेकिन गौड़ जाति लोग पसंद कर ही नहीं थे। किसको पसंद कर रहे थे लोग? सुरेंद्र साय, वो भी जमींदार था, ठीक है, तो उसको पसंद कर रहे थे, लेकिन उनको बना नहीं रहा था अंग्रेज लोग। तो सुरेंद्र साय और गौड़ों के साथ मिलकर लोग विद्रोह कर रहे थे बार बार, लेकिन अंतिम में क्या हो, उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद असीरगढ़ के किला में बंद कर दिए,
और अंतिम रूप से असीरगढ़ किले में विचराव मर गया 1884 में। ठीक है, ये था आपका कहाँ का विद्रोह, सुरेंद्र साय का विद्रोह या फिर कहेंगे संबलपुर का विद्रोह। फिर 1858 में जो विद्रोह हुआ वो था आपका उदयपुर का विद्रोह। उससे पहले थोड़ा सा सोहागपुर का, यहाँ का जो नेतृत्व करता इसमें डिटेल में दिया नहीं, जैसे रुकना होना होता है ना तो ये नीचे लोगों दबा कर दिया कर, हाथ दर्द देता है ना, 1-2 दिन बस मंगाया हूँ, जल्दी आ जाएगा, फिर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। वहाँ एक जगह स्टैंड लगा रहेगा। में जो बचा हुआ 1858